अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। एक बार फिर लर्निंग नानी यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का मोस्ट वेलकम। तो मिजाज का यूनिट हम लोग पढ़ रहे थे, इसमें बहुत सारी डिफरेंट चीज़ हम लोग पढ़ चुके हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मिजाज आज़ा यानी ऑर्गन का टेम्परामेंट्स क्या होता है, कैसे होता है, उन तमाम मौजू पे आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। शुरू करते हैं इस टॉपिक को। यहाँ मैंने लिखा है मिजाज आज़ा और इंग्लिश में उसे कहते हैं टेम्परामेंट ऑफ ऑर्गन्स। तो देखिए, सबसे पहला मिजाज आज़ा से मुराद वो मिजाज है जो अनासिर के इम्तिजाज के बाद हासिल होता है। आज़ा की तरकीब में मुख्तलिफ अनासिर मुख्तलिफ मिक़दार में शामिल होते हैं। चलिए इस चीज़ को पहले समझ लेते हैं। देखिए, बहुत डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट्स आपस में बाहम मिलते हैं तो कोई मुरक्कब तैयार करते हैं। वो एलिमेंट्स किसी भी ज़मरे के हो सकते हैं, किसी भी कैटेगरी के, चाहे वो मिट्टी वाले हों, हवा वाले, या पानी या आग, कोई भी एलिमेंट्स हो सकते हैं। और उनकी खुद की एक कैफियत है या उनकी खुद का एक मिजाज है। मैंने आपको अनासिर में पढ़ाया था, उन्हीं के बिना पर ये मुख्तलिफ अनासिर मिलते हैं। जैसे सपोज करिए 1, 2, 3 एंड 4 ये 4 अनासिर हैं। तो ये फर्स्ट वाला अनासिर अगर मान लीजिए ठंडा हो, कोल्डनेस हो या बरूदत की ज़ेरे असर काम करता हो, और सेकंड वाला खुश्क हो, तो ये दोनों मिलकर एक अलग मुरक्कब बनाएंगे जिसमें इनकी प्रॉपर्टीज होगी। अगर फर्स्ट वाला ज्यादा डोमिनेंट करेगा तो सेकंड वाला कम करेगा उसके साथ, तो फर्स्ट वाले का नाम आगे आएगा और डोमिनेंट करेगा। ये चारों एलिमेंट्स बाहम आपस में मिल रहे हैं और एक कंपाउंड बना रहे हैं, और उस कंपाउंड से कोई चीज बन रही है तो उनका मिजाज भी अलग अलग होगा। तो इसमें बात समझने वाली क्या है, मैंने आपको पहले पढ़ाया कि एक अनासिर और कंपाउंड आपस में मिलते हैं तो मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। मॉलिक्यूल्स के बाद डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनल सेल ऑर्गेनल्स बनते हैं। मैंने आपको पढ़ाया है अनासिर में कि कैसे चीज़ें बनती जाती हैं एक एक स्टेप में। तो लास्ट में आके सेल बनती है, फिर उसके बाद कैसे सेल से और भी मुख्तलिफ चीज़ें बनती हैं, तो एक ओवरऑल ऑर्गन तैयार होता है। चाहे मसल्स हो, चाहे कोई भी बॉडी के एक एक ऑर्गन जो बने हैं वो अपनी पर्टिकुलर सेल से बने हैं। तो जब ये एलिमेंट्स एक बेसिक लेवल पर ये अपना मिजाज रखते हैं तो ओवरऑल पूरे ऑर्गन का भी तो एक मिजाज होगा। तो वही बात कही जा रही है कि जो आज़ा की तरकीब है यानी कंपोजिशन है, जो एलिमेंट्स मिल रहे हैं, जो सेल्स बना रहे हैं, वो सेल्स मिलके आपस में उस ऑर्गन को बना रही हैं जो, तो उन्हीं के कंपोजिशन में मुख्तलिफ अनासिर यानी डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट्स उसमें मिले हुए हैं और मुख्तलिफ मिकदार में शामिल है। डिफरेंट अमाउंट में, बहुत ज़्यादा अमाउंट में वो शामिल है, तभी उस ऑर्गन को वो बना रहे हैं। तो ओवरऑल आपको बात समझ में आ रही होगी। चलिए अगला पॉइंट हम लोग पढ़ते हैं। मुख्तलिफ अनासिर का मिजाज मुख्तलिफ होने से आज़ा का मिजाज भी मुख्तलिफ हो जाता है। मैंने आपको अभी एग्जांपल समझाया ना कि 1 और 2 का मुख्तलिफ मिजाज है, तो जो ज़्यादा डोमिनेंट करेगा उसका मिजाज लाहक होता है। इसलिए इंसानी आज़ा को 5 गिरोह में तकसीम किया गया है, यानी डिफरेंट टाइप ऑफ अनासिर का डिफरेंट मिजाज होता है और वो कमो बेश कैटेगरी में मिलकर किसी ऑर्गन को बनाते हैं। और उन ऑर्गन को भी हम लोगों ने 5 गिरोह में बनाया है कि कैसे इसको समझना है, पढ़ना है। और इसी 5 कैटेगरी के ऑर्गन हमारे इंसानी बदन में पाए जाते हैं। तो फटाफट हम लोग उनके नाम देख लेते हैं कि कौन से गिरोह या कैटेगरी के बारे में हम लोगों को पढ़ाई करनी है। तो आज़ाए मुअतदिल यानी एक मॉडरेट टेम्परामेंट वाले आज़ा। उसके बाद आज़ाए हार यानी गरम वाले आज़ा। आज़ाए हार का मतलब कि इसमें जो अनासिर मिले हैं वो हार मिजाज वाले हैं, वो मैं आगे आपको एक्सप्लेन करूंगा बहुत बेहतर तरीके से इंशाल्लाह। तो थर्ड नंबर पे आज़ाए बारिद यानी ठंडे आज़ा। उसके बाद आज़ाए रतबिया यानी रतब, जो मॉइस्ट वाले आज़ा हैं, जो नम हैं। उसके बाद आज़ाए याबिसा यानी खुश्क या ड्राई ऑर्गन। तो एक एक करके इन्हीं 5 के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। आज़ाए मुअतदिल जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं मॉडरेट ऑर्गन्स। तो आज़ाए मुअतदिल यानी ऐसे ऑर्गन जो ना तो हार हो यानी उसमें ना ज़्यादा गर्मी हो, ना वो ठंडे हो, ना वो नमी बहुत ज़्यादा हो और ना हो उसमें खुश्की। तो उनमें ये चारों मिजाज मुअतदिल होती है, यानी कोई बढ़ी हुई कैफियत नहीं होती उनमें। आज़ाए मुअतदिल में सबसे पहला पॉइंट पढ़ेंगे हम लोग कि इंसान के बदन में सबसे मुअतदिल शहादत की उंगली की पहली पोर की जिल्द है। यानी इंसान का बदन, ह्यूमन बॉडी है, उनमें सबसे पहले मुअतदिल कौन सी है, सबसे बेहतरीन शहादत की उंगली और उसकी पहली पोर, ये पोर्शन इतना, ये पोर्शन सबसे मुअतदिल मिजाज माना गया है। अब उसको मैं आगे एक्सप्लेन करता हूँ कैसे। देखिए, इसके बाद दूसरी उंगली की जिल्द, उसके बाद और डिफरेंट उंगली है जो उनकी जिल्द, इसके बाद
हथेली क्या हिस्से की जिल्द, हथेली की हिस्से की, सबसे पहले इसको मानते हैं, इस वाले हिस्से की, उसके बाद इसको, ठीक। फिर हाथ की जिल्द यानी हाथ के स्किन की जिल्द ऊपर की, ये पूरे हैंड्स की, उसके बाद फिर सारे बदन की जिल्द मुअतदिल मानी गई है, ओवरऑल बॉडी की स्किन मुअतदिल मानी गई है। तो जानते हैं हम लोग कि जो शहादत की उंगली है, फर्स्ट पोर जो बात कही जा रही है कि ये मुअतदिल है, तो इसको समझते रहिए कि हम कोई भी काम करते हैं अगर, तो हम इस उंगली का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं सेंस में, क्योंकि अतिब्बा मानते हैं कि ये पोर्शन, फर्स्ट पोर्शन, ये उंगली महसूस करने में, सेंस करने में सबसे ज्यादा मुअतदिल है, या किसी भी काम को करने में हम सबसे पहले इसी को हाथ बढ़ाते हैं। अगर आपको कोई चीज टच करनी हो तो आप इस उंगली से टच करते हैं, आपको लिफ्ट में बटन दबानी है इस उंगली से दबाते हैं, आपको पेन उठाना है तो इस उंगली से ज्यादा प्रेशर लगाकर लिखते हैं। तो ओवरऑल जो आपका ज्यादा काम होता है वो इसी उंगली से, इसी फर्स्ट पोर से होता है। और जब आप नब्ज चेक करते हैं तो इसी उंगली से चेक करते हैं, क्योंकि ये मुअतदिल उंगली है या इस एरिया की उंगली मुअतदिल है। और अगर इस पोर्शन का मिजाज मुअतदिल ना होता तो आप जब नब्ज चेक करते हैं और आपका इस एरिया का मिजाज अगर हार होता, बहुत गर्म होता, तो आप नब्ज चेक करते तो आपको खुद ये गर्म महसूस होता, अगर ठंडा होता तो ठंडा महसूस होता। तो उस तरीके का ऐसा बना है ये पोर्शन, ये शहादत की उंगली, कि ये सबसे मुअतदिल मानी जाती है। और पीजी में बेहतरीन सवाल इस लाइन से बनता है कि बदन का सबसे मुअतदिल तरीन हिस्सा कौन सा है, तो वो शहादत की उंगली की पहली पोर है जिससे हम नब्ज चेक करते हैं। तो यहां मैंने लिखा है जिसको नब्ज देखने में इस्तेमाल किया जाता है, तो इस उंगली का इस्तेमाल हम लोग नब्ज चेक करने में भी करते हैं और अतिब्बा इसी को मुअतदिल मिजाज मानते हैं। अब इस चीज को हम लोग इंग्लिश में पढ़ेंगे, द ऑर्गन विथ मॉडरेट टेम्परामेंट इन रेस्पेक्ट ऑफ हीट, कोल्ड, मॉइस्टनेस एंड ड्राइनेस। किसके रेस्पेक्ट में बात की जा रही है? हरारत, बरूदत यानी कोल्डनेस, मॉइस्टनेस यानी रतूबत, और ड्राइनेस यानी खुश्की। तो इन चारों के रेस्पेक्ट में बात की जा रही है। तो ऐसे ऑर्गन, तो यहाँ ऑर्गन हम पूरी जिल्द को मान रहे हैं, लेकिन इस हिस्से को हम मुअतदिल कह रहे हैं। तो देखिए क्या लिखा है, फिलोसफर हैव डिक्लेयर्ड दैट स्किन ऑफ द टिप ऑफ इंडेक्स फिंगर, ये जो इंडेक्स फिंगर है शहादत की उंगली, एज द मोस्ट मॉडरेट ऑर्गन बिकॉज इट्स टचिंग सेंस इज आइडियल टू फील द सरफेस क्वालिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। मैंने आपको बताया ना कि कोई भी चीज फील करना हो, किसी भी सरफेस को, किसी भी ऑब्जेक्ट को, कि ये दीवार है, ये हाथ है, ये पेन है, ये चीज है, तो ये उंगली सबसे ज्यादा महसूस करती है, इस्तेमाल में आती है। इसलिए पुराने अतिब्बाओं ने इस पोर्शन को सबसे बेहतर मुअतदिल आज़ा में शुमार किया है। तो अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे आज़ाए हार या गर्म आज़ा या हॉट ऑर्गन्स। इसमें समझते हैं सबसे पहला पॉइंट, ये वो आज़ा हैं जिसमें हरारत ज़्यादा पाई जाती है, और हरारत इन्हीं आज़ा में ज़्यादा होती है जिनमें खून ज़्यादा दौड़ा करते हैं या खून का दौर ज़्यादा होता है। देखिए, जहाँ ब्लड सप्लाई ज़्यादा होगी वहाँ हीट या टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ा होता है। ठीक, अबू सहल मसीह का कॉल है कि जिन आज़ा में खून की मिकदार ज़्यादा होती है वो हार या गर्म होते हैं, और जिन आज़ा में खून की मिकदार कम होती है वो बारिद होते हैं। तो अबू सहल मसीह ने कहा कि जिस ऑर्गन में ब्लड सप्लाई ज़्यादा होगी वो हार होंगे, वो गर्म होंगे, और जहां ब्लड सप्लाई कम होगी वो बनिस्बत और ऑर्गन के थोड़े से ठंडे मालूम होते हैं। फिर अगला पॉइंट देखते हैं, हुक्मा यूनान के मुताबिक सबसे ज्यादा हार अज़ु कल्ब है यानी हार्ट। तो कल्ब क्यों? क्योंकि कल्ब में खून की मिकदार हमेशा आती और जाती रहती है, तो वहां जितना ज्यादा खून आता है तो गर्मी उतनी ज्यादा बढ़ती है, क्योंकि उनको फंक्शन ज्यादा करना होता है। कार्डियक मसल्स को, वहां की सेल्स को बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है ताकि खून को पूरे अतराफ में भेज सके। ठीक है, तो इसलिए जितना उनका मेटाबॉलिक रेट होगा उतना उनकी गर्मी होगी, उतने उनके सेल्स को फंक्शन करना पड़ेगा, उतनी एनर्जी प्रोड्यूस करनी पड़ेगी, जितनी एनर्जी उतनी हीट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसलिए कल्ब में खून और रूह मिकदार ज्यादा होती है, खून के साथ साथ रूह का मिजाज हार होता है। मैंने आपको हरारत गरेजिया में भी ये कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाया था। तो हार अज़ु की डिफिनीशन को हम लोग इंग्लिश में पढ़ेंगे। तो देखिए, हॉट ऑर्गन, ऑर्गन विच आर हॉट इन नेचर, वाकई में जो ऐसे ऑर्गन है जो गर्म होते हैं, दे आर वेरी एक्टिव, यानी काम करने में, फंक्शन करने में बहुत एक्टिव होते हैं, तेज होते हैं, विथ हायर रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म, यानी उनका मेटाबॉलिज्म इस्तेहाला भी बहुत हायर रेट में होता है, एंड रिच इन ब्लड सप्लाई, उनकी ब्लड सप्लाई बहुत ज़्यादा होती है। मैंने आपको बताया कि कई सारी ब्लड वेसल्स आती हैं,
कोई ऑक्सीजनेटेड ब्लड ला रहा है, कोई ले आ रहा है, कोई लंग्स में जा रहा है, बहुत सारी उसकी एनाटॉमी आप पढ़े होंगे। तो बहरहाल उसमें हमें नहीं जाना, हमें ये जानना है कि उसमें खून बहुत ज़्यादा आता है दिल में, तो उसकी वजह से उसको काम बहुत करना पड़ता है, ब्लड सप्लाई करनी पड़ती है, आउटपुट देना पड़ता है, तो उस वजह से उसके मेटाबॉलिक रेट हाई होते हैं और वहाँ गर्मी ज़्यादा होती है। तो इसलिए सबसे हार्ड अज़ू कल्ब कहलाता है। हार्ट इज़ द हॉटेस्ट ऑफ ऑल ऑर्गन, मैंने आपको बताया कि सब ऑर्गन में सबसे ज़्यादा हॉट, देन लिवर यानी कबिद, उसके बाद मसल्स और किडनी, उसके बाद आते हैं। पीजी का एक सवाल आया था कि सबसे हार्ड अज़ू किसे कहा गया है, तो आप लोग कंफ्यूज ना हो, सबसे हार्ड अज़ू कल्ब, उसके बाद लिवर आता है। लिवर भी बहुत हार्ड अज़ू है लेकिन कल्ब से कम, क्योंकि वहाँ भी बहुत सारे फंक्शन होते हैं। कबिद के लिए अगर आपको याद रखना है, सेकंड नंबर पे है ये चीज़ कि क्या होता है कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा फंक्शन होते हैं। क्या होता है, डाइजेशन होकर जब न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब हो जाते हैं और लिवर में आते हैं तो वहाँ मेटाबोलाइज होकर एक पॉलिशिंग होती है, तरीके से समझ लीजिए कि वाइटामिन, प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, सब चीज़ें वो सब लिवर के अंडर काम आता है पूरा। तो वही उन चीज़ों को बेहतर तरीके से ब्लड में फ्लो कराता है, भेजता है कि यहाँ यहाँ आपको जाना है, ये काम करना है। जैसे आपके घर में किचन है, वहाँ रॉ प्रोडक्ट आता है, यानी जो आटा, चावल, दाल, कच्चा माल आता है, वो जब वहाँ बनता है तो जब गैस या बर्नर जलता है, चूल्हा जलता है, तो वहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। किचन में काम करें तो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, तो वहाँ के बनने के बाद जो इंड प्रोडक्ट में निकलता है, जो चीज़ें बन कर आई तो वो सीधा डाइनिंग टेबल या खाने के दस्तरखान पे आती हैं, ताकि वो चीज़ें बन के आई हैं और एकदम इंड प्रोडक्ट है, यानी पूरी तरीके से तैयार है, बस उसको इस्तेमाल करना है। तो वही फंक्शन आप याद रख लीजिए लिवर के लिए कि तमाम चीज़ें एब्जॉर्ब होकर लिवर के पास आती हैं, लिवर उनको बेहतर तरीके से बनाकर, बहुत सारे फंक्शन है वो आप लोग फिजियोलॉजी में पढ़ेंगे लिवर के फंक्शन, तो उनको बेहतर तरीके से बनाकर भी मुख्तलिफ ऑर्गन को वो डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। तो आपको किचन के एग्जांपल से याद रखना है कि रॉ प्रोडक्ट आया, खाना बना, वहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा है किचन में, तो सेकेंड नंबर पे सबसे हार्ड हुआ हमारा लिवर। तो उसके बाद जो एंड प्रोडक्ट है वो आपके इस्तेमाल के लिए है। आगे बढ़ते हैं, एक नई चीज़ हम लोग सीखेंगे जिसमें मुख्तलिफ आज़ा में दौड़ करने वाले खून की मिकदार क्या होती है, और वो परसेंट के लिहाज से, दरअसल ये बहुत कम लोग पढ़ाते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को ये एक ओवरऑल खाका देना चाहता हूँ कि किसके पास कितनी ब्लड सप्लाई होती है। तो ब्रेन के पास जो सप्लाई है वो है 14%, यानी 700 ml पर मिनट के आसपास इसमें ब्लड आता रहता है, जाता रहता है। दिल के पास 4%। अब देखिए, हम तो कह रहे थे कि अभी दिल में बहुत ज़्यादा खून आता है, तो जो हार्ट, कल्ब खुद अपने इस्तेमाल के लिए खून लेता है उसकी बात हो रही है, तो वो 4% होता है 200 ml पर मिनट के लिहाज से। अब लंग्स की बात करें तो लंग्स में 2%, तो 100 ml के आसपास उसमें इस्तेमाल होता है पर मिनट। किडनी में 22%, क्योंकि ब्लड फ्लो हमेशा होता रहता है और वहाँ पर फिल्ट्रेशन, जो चीज़ें यूज़ हो गई हैं, जो वेस्ट है, नहीं चाहिए, वो फटाफट एक्सक्रीट आउट होने के लिए निकलती रहती हैं। उसके बाद लिवर की बात करें तो लिवर में 27%, जिसमें 21 पोर्टल और आर्टेरियल सप्लाई होती है। तो ये भी क्योंकि उसको बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स उसमें डालने होते हैं ब्लड में, और उनसे लेकर उनको मेटाबोलाइज करना होता है, तो उन चीज़ के लिए ब्लड की सबसे ज़्यादा मिकदार 27% लिवर यूज़ करता है। ठीक, उसके बाद जो मसल्स हैं पूरी बॉडी की, तो वो 15% इस्तेमाल करती हैं 750 ml पर मिनट के हिसाब से। उसके बाद बोन्स 5%, बहुत ज़्यादा बोन ब्लड इस्तेमाल नहीं करती, तो 250 ml पर मिनट। और उसके बाद स्किन, थायराइड ग्लैंड, इनके मुख्तलिफ परसेंटेज यहाँ पर दिए हुए हैं। एड्रेनल ग्लैंड 0.5, और अदर्स में जो है तो और भी ग्लैंड्स जो हैं जो ब्लड का इस्तेमाल करती हैं, या जो और भी चीज़ें बची हुई हैं वो इस्तेमाल करती हैं, तो वो 175 ml पर मिनट के आसपास इस्तेमाल कर लेती हैं। तो टोटल जो एवरेज ब्लड एक इंसान का हम लोग मानते हैं वो 5000 ml या 5 लीटर मानते हैं। ठीक, 5 लीटर, किसी में 4.5, किसी में 5 से थोड़ा सा ज़्यादा। ठीक, तो आसपास तकरीबन एवरेज जो होता है वो 5000 ml यानी 5 लीटर तक खून हमारे बॉडी में आता है। तो टोटल ये ओवरऑल एक खाका है जो अलग अलग डिफरेंट ऑर्गन ब्लड इस्तेमाल करते हैं पर मिनट में। 1 मिनट में उतना ब्लड आता है फिर चला जाता है। ठीक, तो वो कंटिन्यू फ्लो बना रहता है। अब तीसरे नंबर पे हम लोग बात करेंगे आज़ाए बारिद की, यानी ठंडे आज़ा, कोल्ड ऑर्गन जिन्हें हम कहते हैं, वो क्या क्या है। तो देखिए, सबसे पहला पॉइंट, जिन आज़ा में खून कम पहुंचता है और जिनमें कीमियावी तब्दीली और तगय्युरात कम होते हैं वो आज़ा सर्द होते हैं।
अब देखिए यहाँ क्या कहा जा रहा है, 2 पॉइंट। सबसे पहले कि खून जहाँ कम पहुंचता है, हड्डियां वगैरह, कार्टिलेज वगैरह, ये सब चीजें। कीमियावी तब्दीली यानी केमिकल चेंजेस, जहाँ पे सेल्स का बहुत ज्यादा रोल नहीं है, बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं होते, काम नहीं करते, बहुत फंक्शन या मेटाबॉलिक रेट उनका हाई नहीं है, तो उस हिसाब से वहाँ हीट कम बनती है, एनर्जी कम बनती है, तो हरारत कम होगी, तो वो ठंडे होंगे। तो इसमें एग्जाम्पल के तौर पर अगर देखना चाहें तो सबसे ज्यादा बारिद अज़्म यानी बोन्स, हड्डियां होती है एकदम ठंडी। बोन के बाद गज़रूफ यानी कार्टिलेज, उसके बाद रबात, लिगामेंट्स। देखिए गज़रूफ की जमा है गजारिफ और रबात खुद जमा है रिब्द की, तो ठीक है, रिब्द का मतलब लिगामेंट और रबात यानी लिगामेंट। उसके बाद वतर यानी टेंडन, अवतार इसकी जमा होता है, तो प्लूरल जो है अवतार होता है। उसके बाद आसाब यानी नर्व्स और उसके बाद गेशा यानी मेम्ब्रेन्स। तो ये एक ऑर्डर हो गया आज़ाए बारिदा का, यानी ठंडे आज़ा जो है। तो चलिए इसको इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। ऑर्गन विच आर कोल्ड इन नेचर दे आर लेस एक्टिव विथ लो रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म, यानी बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं होते, जैसा कि लिवर और हार्ट और किडनी एक्टिव होते हैं, ये सब तो वो लेस एक्टिव हैं और लो रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म, इसमें इस्तेहाला भी बहुत नॉर्मल होता है, बहुत हाई रेट में नहीं होता, इसलिए ये ठंडा होते हैं। एंड लीस्ट ब्लड सप्लाई, बहुत कम ब्लड सप्लाई होती है इनकी। बोन इज द कोल्डेस्ट ऑफ ऑल ऑर्गन, सबसे ज़्यादा ठंडा हड्डी है, देन कार्टिलेज, फिर लिगामेंट एंड देन टेंडन, ठीक है, अवतार। तो चलिए ये बात हो गई आपके आज़ाए बारिदा की यानी कोल्ड ऑर्गन्स की। तो 4th नंबर पे हम लोग पढ़ेंगे आज़ाए रतबिया या आज़ाए रतब, जिसे इंग्लिश में कहते हैं मॉइस्ट ऑर्गन। तो इसको समझते हैं। तमाम आज़ा में सबसे ज़्यादा रतब समीन है, इसके बाद शहम। देखिए समीन मैं आपको बता दूं, वो फैट एकदम पतली जो पिघलने वाली होती है, सबसे पतली चर्बी, मोटी चर्बी नहीं, वो फैट जो मसल्स के बीच में होती हैं या मसल्स के ऊपर होती हैं, यानी पतली चर्बी कहलाती है समीन, और मोटी चर्बी कहलाती है शहम। तो इनमें आप फर्क जरूर जानें। तो यहाँ बात हो रही थी कि तमाम आज़ा में सबसे ज़्यादा रतब समीन है, इसके बाद शहम यानी गाढ़ी चर्बी, इसके बाद गोश्त यानी अजलात मसल्स जो हैं, इसके बाद दिमाग यानी ब्रेन, और इसके बाद हराम मग्ज यानी नुखा यानी स्पाइनल कॉर्ड। तो अब यहाँ मैंने लिखा, देखिए समझाने के लिए आपको, कि समीन वो चर्बी है जो उमूमन गोश्त के साथ होती है, जो मसल्स होती हैं उनके साथ लगी होती है, उन मसल्स के अगल बगल या बीच में या ऊपर, और हमेशा वो पतली चर्बी होती है, वो तुरंत डिसॉल्व हो जाएगी। आप ज़्यादा वर्कआउट कर ले, मेहनत कर ले, तो वो फटाक से कम हो जाएगी, गल जाएगी। जिसके अंदर रोगनी मादा मामूली हालत में मुंजमद होता है, यानी उसमें जो असल का फैट कंस्टिट्यूएंट्स है वो कम होता है और बहुत हल्का जमा हुआ नहीं होता, मुंजमद सेमी सॉलिड से होता है, ठीक। और बाकी की जो मोटी मोटी फैट्स होती है, जो आपके एब्डोमेन, थाई, हिप, इन एरियाज में है, वो बहुत ज़्यादा मोटी होती है। उनको कम करने के लिए आपको बहुत सारा वर्कआउट करना पड़ता है, एक्सरसाइज, डाइट, और कई महीने आपको वेट करना पड़ता है उन चीज़ों के लिए, मतलब इंतज़ार करना पड़ता है, वर्कआउट के साथ प्रॉपर न्यूट्रिशन लेना पड़ता है। लेकिन जो समीन है वो बहुत पतली और पिघलने वाली होती हैं। तो इंग्लिश में इसे समझ लेते हैं, ऑर्गन विच आर मॉइस्ट इन नेचर आर वेरी सॉफ्ट, बहुत मुलायम होते हैं, विथ रिलेटिव हाई अमाउंट ऑफ वाटर, यानी उनमें पानी का कंटेंट ज़्यादा होता है और फैट का भी कंटेंट ज़्यादा होता है, दोनों चीज़ का, पानी और फैट का। अब इसमें कौन कौन से हैं? ब्रेन, ग्लैंड्स, नर्व्स, स्पाइनल कॉर्ड। तो चर्बियाँ, शमीन और नुखा, दिमाग, ये तमाम इसके एग्जाम्पल हैं। तो आज़ाए रतब मॉइस्ट ऑर्गन जो कहलाएंगे, ये मैंने आपको एग्जाम्पल समझा दिया है। अब 5th नंबर पे हम लोग पढ़ेंगे आज़ाए याबिसा, यानी याबिस, जो खुश्की वाले ड्राई ऑर्गन है, वो कौन कौन से हैं? तो देखिए, जिन आज़ा में पानी और रतूबत की कमी होती है, रतूबत कोई भी हो सकती है, चाहे वो पसीना हो, सलाइवा हो, कोई भी सिक्रीशन हो आपका, वो सब रतूबत कहलाएगी। तो जिन आज़ा में पानी, वाटर कंटेंट, रतूबत, कोई सिक्रीशन कम हो, यानी खुश्की ज्यादा होती है, इन्हें आज़ाए याबिसा की फहरिस्त में शुमार किया जाता है। तो जिनमें पानी और रतूबत की कमी हो, कौन कौन से हैं? वो बाल, अज़्म, कुर्री यानी गजारिफ यानी कार्टिलेज, अज़्म यानी बोन, उसके बाद अवतार मैंने आपको बताया, टेंडन उनकी प्लूरल है वो, और उसके बाद आसाब यानी नर्व वगैरह। तो ये जो एग्जाम्पल है ये आज़ाए याबिसा कहलाते हैं। कुछ एग्जाम्पल आपको कोल्ड में भी मिलेंगे, तो कुछ ऑर्गन दोनों होते हैं, ठंडे भी होते हैं और याबिस खुश्क भी होते हैं। चलिए इसको अब हम लोग इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। ऑर्गन विच आर ड्राई इन नेचर दे आर वेरी हार्ड, बहुत मजबूत होते हैं, विथ लीस्ट अमाउंट ऑफ वाटर, पानी की कमी होती है उसमें। द मोस्ट ड्राई ऑर्गन हेयर्स, टीथ, बोन्स,
टेंडन्स एंड कार्टिलेज, ये तमाम चीज़ें आपकी मोस्ट ड्राई ऑर्गन कहलाएंगी। तो ये हो गया आपका आज़ाए याबिसा। तो हम लोगों ने 5 चीज़ों के बारे में पढ़ा है। सबसे पहले आज़ाए मुअतदिल, फिर आज़ाए हार गर्म आज़ा, उसके बाद आज़ाए बारी ठंडे आज़ा, आज़ाए रतब यानी जो मॉइस्ट हों, और उसके बाद आज़ाए याबिस जो खुश्क हों। तो इन 5 ऑर्गन के बारे में आपको पता होना चाहिए, याद होना चाहिए, एकदम लाइन बाय लाइन चीज़ें आपके दिमाग में फिट होनी चाहिए। तो इसमें बहुत ज़्यादा कोई चीज़ याद करने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ हार, बारिद, रतब, याबिस, यही 4 चीज़ों का खेल है। और आपको एक ओवरऑल खाका भी मैंने दे दिया कि दिल सबसे ज़्यादा गर्म, उसके बाद ठंडा क्या है, अज़्म वगैरह, बोन वगैरह है, फिर कहाँ याबिस कौन सा है, मैंने सब आपको एग्जाम्पल समझा दिया है। तो एक कैटेगरी चार्ट बनाकर आप इसे याद कर सकते हैं। पीजी में इसका सवाल भी बहुत पूछा जाता है, तो उस क्वेश्चन को भी हम लोग सॉल्व ज़रूर करेंगे इंशाल्लाह। इस टॉपिक से आपकी यूजी में बहुत ही ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं कि मिजाज आज़ा की तहरीर करते हुए मुख्तलिफ किस्मों के बारे में बयान करें, और 5 नंबर 10 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये 5 हेडिंग आपको उसमें लिखना होता है विद सुटेबल एग्जाम्पल। आई होप कि आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आई होंगी। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।